हाउ टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। स्पोकन इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बोलने का है ना, हाउ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, है ना। बोलना मेन हमारा रीजन है, हमारा पर्पस है, जो भी आप सब कह सकते हो, है ना। हमारा एम है, सब कुछ हमारा क्या है, स्पोकन इंग्लिश है, फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो जब आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग कैसे कंटेंट जनरेट करते हैं, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे स्पीच हो, चाहे वो डिस्कशन हो, नॉर्मल डिस्कशन हो, चाहे कोई भी टॉपिक पे कहीं भी कुछ भी बोलना है, कंटेंट की जरूरत होती है। कंटेंट का हमने पिछले वीडियो में सीख लिया कैसे कंटेंट जनरेट करना है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हम लोग कैसे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? मोस्टली क्या होता है कि जॉब के लिए, आपको जॉब की तैयारी करनी है, और बहुत सारे जॉब्स में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। बहुत सारे अगर कैंडिडेट हैं, तो अगर आप अकेला कैंडिडेट हो तो क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए, उस पर बोलने का, है ना, बोला जाए कि आप बोलो इसको एक्सटेम्पोरे टाइप का, उसमें भी आपको स्पीच देना होगा, ठीक है। एक से ज्यादा कैंडिडेट हो तो मोस्टली क्या होगा, उसको छांटने के लिए अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट है तो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होता है। आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशंस, है ना, कॉलेज वगैरह में जरूर होता है ये, जब कॉलेज में हायरिंग वगैरह होती है तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चेक होता है ना। ग्रुप डिस्कशन में आप देख सकते हो कि दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? लीडरशिप स्किल्स, लिसनिंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स जो तीसरा है ना। अगर आप ये तीन चीजें, मतलब लिसनिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है, लिसनिंग एबिलिटी आपकी दूसरे लोगों को सुनो, कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है यहाँ पे, है ना, आप कैसे बोल रहे हो, सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। और लीडरशिप स्किल्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो ग्रुप डिस्कशंस है बहुत रैंडम चला जाता है ना, जो टॉपिक दिया गया है उससे बाहर चला गया, तो आपको वहाँ पे लीडरशिप स्किल्स शो करनी है, आपको उसको ट्रैक पे लाना है, आपको डिस्कशन को जो जिस पे जाना चाहिए उधर लाना है, ठीक है। तो वहाँ पे लीडरशिप स्किल्स की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा और क्या जरूरत होता है, टीम वर्क, है ना। आप चाहोगे कि सिर्फ आप ही बोलते रहो, बाकी लोग नहीं बोले, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी लोगों को भी आपको टाइम देना होगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि आप अगर मीटिंग हो रही है ना, ऑफिस में मीटिंग हो रही है, कहीं मीटिंग हो रही है, तो क्या आप दूसरे लोगों को चांस दे रहे हो बोलने के लिए? क्या आप दूसरे लोगों को सुन रहे हो, है ना, ऐसा कम्युनिकेट कर रहे हो कि दूसरे लोग समझ पाए, है ना। आप वहाँ पे अपने लीडरशिप स्किल्स शो कर रहे हो कि नहीं, है ना। लीडरशिप स्किल्स शो, ये जरूरी नहीं होता कि आप ही एक स्पीकर हो। लीडरशिप स्किल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिसनिंग स्किल्स भी होता है, ठीक है। जितने अच्छे लिसनर हो उतने अच्छे लीडर हो गए आप, राइट। और क्या हो सकता है, सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर, आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, ठीक है। आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं, ठीक है। या लोग जब आपको बोलते हैं, आपकी बात को काटते हैं, तो आप कैसे बिहेव करते हो, गुस्सा हो जाते हो कि पोलाइट रहते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ग्रुप डिस्कशंस क्या होता है, जनरली किसी टॉपिक पे आपको दिया जाता है तो उस पे कंक्लूजन करना होता है, ठीक है, मोस्टली, है ना। तो वो जो भी प्रॉब्लम दिया होता है उसको मतलब सॉल्यूशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी काम आता है। जनरल अवेयरनेस, ग्रुप डिस्कशंस जनरली ऐसे टॉपिक पे दिया जाता है जो जनरल हो, मैक्सिमम, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें आप कितना नॉलेज रखते हो, कितना जानकारी रखते हो, जो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कंटेंट कैसे जनरेट करना है, वो थोड़ा सा अगर आपके पास जनरल अवेयरनेस होगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन्वायरमेंटल से, कैसे इंटरनेशनल से, कैसे हिस्टोरिकल से, पॉलिटिकल से, सोशल से, लीगल से कंटेंट मिलेगा हमें किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। फिर क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप बोल पाओगे, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके उसको, है ना, काटना तो नहीं है, लेकिन वो जैसे ही खत्म करे तो आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं सोचते रहोगे आप कि हमें बोलना है, तब तक कोई और बोल जाएगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस शो करना है। पोलाइटनेस, मैंने बात की यहाँ पे सोशल स्किल्स में, बिहेवियर में, कि आपको पोलाइट होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छे टीम के मेंबर बन सकते हो, अच्छे टीम के लीडर बन सकते हो। पोलाइट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ग्रुप डिस्कशंस में स्किल चेक होता है, इसीलिए ग्रुप डिस्कशंस करवाया जाता है। तो आप समझ गए ग्रुप डिस्कशन क्यों करवाया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, है ना, वो ये है कि आप ग्रुप डिस्कशंस करने के टाइम कुछ कुछ चीजें होती है, जनरल गाइडलाइंस, है ना, वो क्या होता है। मोस्टली देखो ये क्या है, बताया जाता है, जो भी जीडी लेने वाला होगा वहां पे, है ना, वो बताएगा, क्या बताएगा, बोलेगा अंडरस्टैंड द टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द ऑर्गेनाइजर, जो जीडी ऑर्गेनाइजर में बात कर रहा था, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस देगा कि ये 10 मिनट बोलना है या
जो भी करना है, कंक्लूड करना है, समरी बताना है, कि फीडबैक देना है, जो भी आपको बताएगा वो करना होगा आपको, है ना। द लीडर विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक, है ना, लीडर विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जनरली क्या होता है कि अगर आप टीम के लीडर हो तो आप क्या है, मीटिंग का एजेंडा सेट करोगे, आप क्या है, इंट्रोड्यूस करोगे टॉपिक पे कि आज किस बात पे मीटिंग होने वाली है ना। तो इसके लिए क्या है, जरूरी है कि जो भी इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक को, उसको मतलब जनरली जो फर्स्ट स्पीकर होता है वो क्या होता है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है। तो बहुत लोगों में दौड़ रहती है कि मैं सबसे पहले बोलूं, है ना। तो वही यही स्किल के पीछे भागते हैं वो, है ना। वो सोचते हैं उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, वो लीडरशिप स्किल शो करेंगे तो, ठीक है। इसीलिए वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप शुड बी गिवन अराउंड 10 मिनट्स फॉर प्रिपरेशन। अब यहाँ पे 10 मिनट्स आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत जगह क्या होता है 1 मिनट मिलेगा, 30 सेकंड मिलेगा, है ना। और नहीं तो ऐसा बोला जाएगा कि स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी, है ना। टॉपिक दे दिया गया और आपको बोला जाएगा स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। तो ऐसा ही बोला जा सकता है। फिर क्या बोला जा सकता है कि जो मीटिंग है कितने मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी, 7 मिनट की होगी, 8 मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी। मोस्टली मीटिंग 10 मिनट की होती है और उसमें लगभग 10 मेंबर्स रहते हैं। मोस्टली 10 मेंबर्स 10 मिनट का, है ना। जितने लगभग मेंबर्स रहते हैं उतनी मीटिंग उतनी मिनट की होती है। 10-12 भी हों, 12 मेंबर्स तो भी 10 मिनट के अराउंड होता है। कभी कभी 10 मेंबर्स हैं तो 15 मिनट का मीटिंग भी हो सकता है, कम मिनट 7-8 मिनट भी हो सकता है, बट मोस्टली 10 मिनट 10 पार्टिसिपेंट्स जनरली रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द ग्रुप शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जो भी आपका टॉपिक है उससे भटको मत, टॉपिक पे ही रहो, जो भी टॉपिक दिया गया है आपको, राइट। और ग्रुप डिस्कशंस में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं कि लिसनिंग और आई कांटेक्ट, है ना। सुनना भी है और आई कांटेक्ट भी बनाना है कि बाकी लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको ट्रैक पे भी लाना है ना, अच्छा पॉइंट ला करके वहां पे। और आई कांटेक्ट भी सबके साथ शो करना है ना, नीचे नहीं देखते रहना। आई कांटेक्ट जब तक शो नहीं करोगे तो सामने वाले को आप सुनोगे नहीं ढंग से, ठीक है। तो ये जरूरी है। ये हमने देख लिया जनरल गाइडलाइन, जनरली जीडी में क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जीडी किस टाइप के होते हैं। बहुत तरह के जीडी होते हैं, है ना। कुछ डिस्कशन टाइप्स होते हैं, कुछ टॉपिक बेस्ड होते हैं। मोस्टली क्या होता है, जैसे डिस्कशन टाइप में एक स्ट्रक्चर डिस्कशन होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होता है। हम लोग इसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जो नॉर्मली जॉब से रिलेटेड या आप इंग्लिश वगैरह बोल रहे हो, ये डिस्कशन स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती है डिस्कशन, इस टाइप के डिस्कशन, है ना। आपने देखा होगा पैनल डिस्कशन वगैरह होता है ना। न्यूज़ में आपने देखा होगा न्यूज एंकर वगैरह, राइट, पॉलिटिशियंस डिस्कस करते हैं टाइम्स नाउ पे, चाहे, है ना, एनडीटीवी पे, चाहे आपने देखा होगा रिपब्लिक टीवी वगैरह पे, है ना, इंडिया टुडे पे। इस तरह से लोग वहाँ पे आज तक पे भी डिस्कस हर जगह करते हैं, हिंदी और इंग्लिश चैनल्स पे। तो वो सब स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन जनरली होते हैं, ठीक है। टॉपिक बेस्ड में क्या होता है, जनरल टॉपिक आपको दिया जाता है कभी कभी, और ये कभी कभी नहीं बट मैक्सिमम जो होता है यही ये होता है, जनरल टॉपिक आपको दिया जाता है मोस्टली, लगभग 80 to 90% केसेज में। और 5 to 10% केसेज में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मतलब बहुत, जैसे मान लो कि आपको दे दिया ब्लैक। अब ब्लैक क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कलर को सिग्निफाई कर सकता है ना। ब्लैक डे होता है, मतलब बैड भी हो सकता है ना। या ब्लैक मतलब आप बहुत बता सकते हो कि कोई भी चीज़ पे, है ना, बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है सारी, ठीक है, तो वाइट होता है। लेकिन लाइट अगर ऑब्जर्व कर जाती है सारी तो क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो वो कि पूरी लाइट ऑब्जर्वर है, जितने भी कलर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इस पे। ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, लेकिन इसको आप बहुत चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफाइज क्या क्या कर सकता है कलर, ठीक है। और क्या आप बोल सकते हो, जैसे ब्लैक आप कनेक्ट कर सकते हो कि दुनिया में आप देखोगे चांद तारों को देखोगे, है ना, रात में देखते हो, अंधेरी रात में, तो क्या है, पूरा आपको आसमान ब्लैक दिखता है। ब्लैक मतलब शून्य भी होता है, शून्य मतलब जहाँ पे उसकी मतलब कोई वो नहीं है, कोई भी उसका लिमिट नहीं है, लिमिटलेस काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप। ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है ब्लैक होल के बारे में। तो आप ये सब बहुत चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो, है ना। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लैक कलर के बारे में बात करो। ब्लैक कलर तो एक नॉर्मल पर्सन को भी पता होगा ब्लैक कलर है, बट ब्लैक और भी बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, ठीक है। इस टाइप से टॉपिक हो सकता है, या रोल प्ले का टॉपिक हो सकता है ना। रोल प्ले में क्या होता है, जनरली रोल प्ले में आपने देखा होगा कि आप कोई भी एक, है ना, ग्रुप डिस्कशन है, उसमें 6-7 मेंबर दिए हुए हैं, है ना, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक में, और सबको एक एक बोला है कि एक एक मेंबर रहो आप लोग, है ना।
और अपने आप को डिफेंड करो, है ना। तो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे सबको डिफरेंट डिफरेंट मिल सकता है। कोई मान लो कि मैनेजर बन गया, कोई एम्प्लॉई बन गया, है ना, कोई कैशियर बन गया, राइट, कोई क्लर्क बन गया, कोई बॉस बन गया, और अलग अलग अपने रोल को डिफेंड कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। वैसा डिस्कशन भी होता है। केस स्टडी बेस्ड, कोई केस स्टडी दे दिया कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, है ना, इसमें सॉल्यूशन डिस्कस करो इसका। तो उसमें जनरली स्ट्रक्चर पहले बनाना होता है, कैसे केस स्टडी सॉल्व करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम निकालना होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, फिर बाद में कंक्लूजन। तो वो थोड़ा केस स्टडी थोड़ा हाई लेवल का होता है। और ये लगभग ये है ना, ये दो जनरली जो होते हैं वो 5 to 5% मान लो, इससे ज़्यादा नहीं होते। मोस्टली क्या है 80 to 90% जनरल टॉपिक होता है, 5 to 10% एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। जनरल टॉपिक इसलिए दिया जाता है कि मोस्टली ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है ना, करंट अफेयर्स वगैरह लोग पढ़ते रहते हैं, तो सामने वाला इंटरव्यूअर भी जज कर पाता है अच्छे से, क्योंकि सब लोग बोल पाते हैं। अगर ऐसा टॉपिक दे दिया जहाँ पे कोई नहीं बोल पा रहा है तो फिर टॉपिक देने का कोई फायदा नहीं हुआ है, राइट। कुछ लोग बोल पा रहे हैं, तो इसीलिए जनरल टॉपिक मोस्टली दिया जाता है। बट कहीं कहीं अगर नॉलेज वगैरह चेक करना है तो आपका दूसरी टाइप के भी जीडीज वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। जीडी में दो चीज़ों की फोकस होती है, कंटेंट पे और इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब व्हाट टू स्पीक। ये कंटेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी, और हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बोलना है। और ये सिर्फ जीडी की बात नहीं, कोई भी स्पोकन इंग्लिश में यही दो चीज़ों पे फोकस होती है, ठीक है, कंटेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स। कहा जाता है कि जो कंटेंट है वो ओनली 7% मैटर करता है इंग्लिश में, 93% क्या मैटर करता है, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोन, और भी मतलब कैसे आप बोलते हो, क्या आप बोलते हो, ओनली 7%। पीपल हियर ओनली 7%, है ना, बिकॉज दे डोंट लिसन टू योर कंटेंट, दे लिसन टू यू, हाउ यू स्पीक, राइट, व्हाट इम्पैक्ट योर वॉइस हैव ऑन देम। ये नहीं सोचते क्या बोल रहे हैं, सोचते हैं बट क्योंकि 7% तो मैटर कर रहा है ना, ठीक है, तो इस पे फोकस रहता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। बहुत बार इस जीडी वगैरह में हमें ओपिनियन वगैरह एक्सप्रेस करना होता है ना। मान लो कि आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना, कुछ पॉइंट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कुछ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, राइट। तो हमें रखना है तो हम क्या बोल सकते हैं, इन माई एक्सपीरियंस, है ना, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इन माई ओपिनियन, है ना, पर्सनली आई थिंक, आई वुड से दैट, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट, है ना, आई बिलीव दैट। इस तरह से हम लोग बोलते हैं अगर हमें पॉइंट बोलना होता है। अगर मान लो कि वैसा पॉइंट है जो आपकी नजर में नहीं, वो यूनिवर्सल टाइप का है ना, यूनिवर्सल पॉइंट है। ये क्या है, पर्सनल पॉइंट है, पर्सनल। आप बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग दिस इन योर ओपिनियन, ठीक है, तो ऐसे बोलोगे। और ये क्या है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया, या यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वैसे पॉइंट्स जो वर्ल्ड ओवर नोन है, ठीक है, तो उसको वैसे पॉइंट्स को हमें रखना है, तो क्या बोलेंगे, इट इज थॉट दैट, सम पीपल से दैट, है ना, इट इज कंसीडर्ड दैट, है ना, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट। इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर जीडी में आपको किसी से एग्री करना है या डिसएग्री करना है तो क्या आप कैसे बोलोगे, ऑफ कोर्स, है ना, उसके बाद अपना सेंटेंस स्टार्ट करोगे। फिर क्या बोल सकते हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना, किसी ने बोला पॉइंट, उसको एग्री करना है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, फिर अपना स्टार्ट कर दिया, यस आई एग्री, है ना, आई थिंक सो टू, है ना, दैट्स अ गुड पॉइंट, एग्जैक्टली, इस तरह बोलते हैं, दैट्स ट्रू, नाइदर डू आई, है ना, कुडंट एग्री मोर, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, यस बट, इस तरह से बोलते हैं। फिर क्या बोल सकते हैं, आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, आई एम सॉरी टू डिसएग्री विथ यू बट, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। दैट्स नॉट इंटायरली ट्रू, किसी ने गलत बोला था, बोलोगे दैट्स नॉट इंटायरली ट्रू, उसके बाद अपना स्टार्ट करोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब सामने वाले जो बोला है उससे अलग, मतलब उससे डिसएग्री करते हुए। फिर क्या बोल सकते हो, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, और उसके बाद अपना स्टार्ट करोगे, है ना, किसी ने बोला तो डिसएग्री करने के लिए। तो ये है क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है ओपिनियन अपना। तो अगर पर्सनल करना है तो इस तरह से बोलोगे, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो यूनिवर्सल जो है इस टाइप से बोलोगे। अगर आपको किसी से एग्री करना है, किसी ने बोला तो आप इस तरह से बोलोगे, और डिसएग्री करना है तो इस तरह से बोलोगे, जनरली सेंटेंस स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और भी जीडी से रिलेटेड बातें। आप देखो, बहुत लोगों को रहता है कि सबसे पहले बोलना है मुझे, ठीक है, सबसे पहले बोलना है, लेकिन क्या सबसे पहले बोलना जरूरी है ना। देख सकते हो पहला पॉइंट, फर्स्ट पर्सन टू स्पीक, इज इट नेसेसरी, आंसर है नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। फिर क्या है,
डू फर्स्ट पर्सन गेट एक्स्ट्रा मार्क्स? जो सबसे पहले बोलता है क्या उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है? नॉट ऑलवेज, ठीक है, हमेशा नहीं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आप सबसे पहला पर्सन हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आप पहले पर्सन हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन कब मिलता है, क्यों मिलता है, क्यों लोग सबसे पहले बोलने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर अगर होता है, अगर वो डिफाइंस द टॉपिक बाय पिकिंग की पॉइंट्स एंड डिफाइनिंग देम, है ना। अगर जो पहला स्पीकर है उसने जो टॉपिक मिला हुआ है, जीडी वाले जो ऑर्गेनाइजर ने दिया है जो टॉपिक, अगर उस टॉपिक को उसने डिफाइन कर दिया और कुछ पॉइंट्स को, है ना, ब्रॉडर पॉइंट्स को, आई मीन बुलेट पॉइंट काइंड ऑफ में उसको बता करके उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया, सिर्फ पॉइंट ज्यादा नहीं बोला उसने, सिर्फ डिफिनीशन वगैरह कर दिया उसका, जो भी उसको जीडी का जो भी आई मीन सेंटेंस चाहे टॉपिक वगैरह मिला था उसको, और डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द टॉपिक एंड सेट द टोन ऑफ द डिस्कशन। और उसने क्या किया कि टॉपिक में क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना, क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए, राइट। और उसने डिस्कशन का टोन सेट कर दिया, मतलब उसने रास्ता बता दिया कि हम लोग कैसे चलना है। जैसे ये सब बोल करके इंट्रोड्यूस करके उसने अपना पॉइंट रख दिया कि इससे स्टार्ट करेंगे। अगर उसने अच्छे से कर दिया तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं किया तो वो बैटन पास हो जाता है सेकंड स्पीकर के पास, है ना। अगर सेकंड स्पीकर ने भी नहीं किया हो तो समझो कि किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट स्पीकर रहो, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट स्पीकर से अच्छा कर दिया जो भी बोला है, तो क्या है, जीडी का ऑर्गेनाइजर कंपेयर करेगा कि फर्स्ट स्पीकर ने अच्छा बोला कि सेकंड स्पीकर ने अच्छा बोला, ठीक है। तब वो एक दूसरे को मार्क्स देगा, ठीक है। अब देखो सेकंड स्पीकर क्या कर सकता है, ब्रॉडन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन बाय पिकिंग की पॉइंट्स एंड इलेबोरेटिंग देम, नॉट डन बाय फर्स्ट स्पीकर। मतलब जो भी यहाँ पे टॉपिक है उसको थोड़ा डिस्कशन को ब्रॉड करेगा, मतलब और बढ़ाएगा और इलेबोरेट करेगा, वैसे चीजों को थोड़ा और डिटेल में बताएगा जो फर्स्ट स्पीकर के द्वारा नहीं बताएगा, ठीक है। और टेक फॉरवर्ड द डिस्कशन, मतलब डिस्कशन को आगे ले जाएगा। अगर उसने सेकंड स्पीकर ने ऐसा कर दिया और फर्स्ट स्पीकर ने वैसा नहीं किया तो सेकंड स्पीकर को बोनस पॉइंट मिलेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब स्टार्ट करने का आपको वहां पे फायदा नहीं होगा। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहो, आप अच्छे से बोलोगे तब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता है ना। आप अच्छे से टॉपिक को डिफाइन कर दो, है ना, स्कोप डिफाइन कर दो, उसका टोन सेट कर दो, तब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन होना नेसेसरी नहीं है। अगर फर्स्ट स्पीकर ने गलती करी तो आपको सेकंड स्पीकर जनरली उसको सही अगर आप अच्छे से कर दो तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको, यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट रहता है कि फिश मार्केट सिनेरियो में हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट टू डू इन फिश मार्केट, मतलब फिश मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट है डोंट पार्टिसिपेट, हमें फिश मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी लोग कर रहे हैं तो करने दो, उसमें भीड़ में बोलना शुरू मत करो। दूसरा पॉइंट, डोंट बी द रीजन फॉर द फिश मार्केट, है ना। मतलब आप खुद भी मतलब जो खुद हो ना वो रीजन मत बन जाओ, आपसे ही फिश मार्केट स्टार्ट हो गया, ऐसा मत होने दो कभी भी, वो सबसे बुरा इफेक्ट होता है। तीसरा क्या है, ट्राई एंड इंटर टू काम द डिस्कशन, इंटर एंड ट्राई टू काम द डिस्कशन, है ना। ग्रुप में जो फिश मार्केट चल रहा है उसमें ट्राई करो कि आप इंटर करने का, है ना। फिश मार्केट में पार्टिसिपेट मत करो, लेकिन फिश मार्केट जो बन रहा है उसमें ट्राई करो इंटर करने का, और ट्राई करो, कोशिश करो कि आप डिस्कशन को थोड़ा शांत कर पाओ, है ना, फिश मार्केट को रोक पाओ। उसके लिए क्या कर सकते हो आप पैसिफाइंग फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। पैसिफाइंग मतलब शांत करना, ठीक है। जैसे बोल सकते हो आप, फ्रेंड्स लेट्स टॉक वन बाय वन so that we can listen to everyone or we can listen to each other, ऐसे बोलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स लेट्स टॉक वन बाय वन so that we can listen to everyone, ऐसे बोलते हैं। ये स्टार्ट करो, ये सेंटेंस बीच में बोलो, ठीक है ना। फिर क्या आप बोल सकते हो, we are deviating from the topic, let's get back to the topic, है ना। बोल सकते हो we are deviating from the topic, let's get back to the topic, ऐसा बोल सकते हो आप। और उसमें ट्राई इंटर करो, किसी तरह से ट्राई करो इसमें इंटर करने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि चलो यहाँ पे फिश मार्केट हो रहा है तो ऐसा आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, हाउ टू इंटर इन फिश मार्केट, ठीक है। फिश मार्केट में अगर आप सोचते हो कि जो ग्रुप डिस्कशन था पूरा फिश मार्केट था, तो ये आपकी गलत फहमी है। फिश मार्केट क्या है, अगर जीडी इतना बड़ा है, ये समझे जीडी है,
तो कुछ पोर्शन यहाँ हो गया, मान लो यहाँ, सिर्फ यहाँ ही क्या होगा, फिश है ना, फिश मार्केट होगा, ठीक है। बाकी जगह क्या होगा, शांत जीडी होगा, बाकी जगह सब शांत जगह होगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो लल पीरियड या डल पीरियड है उसमें एंटर करने की कोशिश करो, है ना। नॉट होल जीडी विल बी फिश मार्केट, यहां से पूरा जीडी जो है पूरा फिश मार्केट नहीं होगा, कुछ ऐसा मोमेंट आएगा, कुछ ऐसा टाइम आएगा जहां सिर्फ फिश मार्केट होगा, अदरवाइज हर जगह शांत होगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो लल पीरियड है, जो डल पीरियड है जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया इस जगह है ना, इस जगह यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करो, जो फिश मार्केट नहीं है, जब शांत हो गया हो, है ना, जल्दी से एंटर करो। कैसे बोल सकते हो उसमें आप, एक्सक्यूज मी लेट मी स्पीक, ऐसे बोल सकते हो, बोलते हैं बहुत बार, एक्सक्यूज मी लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, ठीक है। या बोल सकते हो यस माय फ्रेंड आई एग्री, बट किसी ने बोला, किसी ने टॉपिक कुछ बोला, उसमें क्या करो, यस माय फ्रेंड आई एग्री विथ यू बट, है ना। जब ऐसे ही बोलोगे आई एग्री विथ यू, तो सामने वाला सोचेगा कि हाँ मुझसे एग्री कर रहा है, तो वो शांत हो जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना पॉइंट रख सकते हो। अगर आप उसको अपोज कर रहे हो तो भी बोलो एग्री विथ यू बट लगा दिए, मतलब कि सामने वाले को काट दिए, ठीक है, मतलब उसके पॉइंट का उल्टा बोलने वाले हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो फिश मार्केट का आपने देख लिया सिनेरियो, ये जनरली बताने के लिए तो सही है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कब फायदेमंद होगा, जब ये आप प्रैक्टिस करोगे और जब आप लाइव क्लासेस में आओगे जो वीकली चल रही है, तो आपका प्रैक्टिस होगा ये सब, ठीक है। फिर अब बात करते हैं जीडी का, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जीडी में, एंट्री स्ट्रेटजी। कैसे एंटर करना है जीडी में, कोई भी जीडी हो सकता है, फिश मार्केट हो या ना हो, है ना। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं कब एंटर करें। तो जो पहला एंट्री स्ट्रेटजी होती है वो होती है एंटर एट लो पॉइंट, है ना। लो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता चलेगा कि ये लो पॉइंट है, when the points started getting repeated, ठीक है, when points started getting repeated and participants don't have new content to speak, जब पॉइंट जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, आपस में लोग जो बातें कर रहे थे वो दोबारा सेम पॉइंट बोल रहे हो, है ना, और उनके पास कोई नया कंटेंट नहीं है, तब आप इंटर करो। आपके पास सबसे बड़ा रामबाण हथियार है, वो क्या है, आई गेट हेल्प्स वाला, आई गेट हेल्प्स। यहाँ से आप कंटेंट ले आओ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टिसिपेंट होगा वो जितने भी 9 फील्ड से कंटेंट उठा पाएगा, कोई ना कोई फील्ड ऐसा होगा जो बचा होगा। आप क्या करो, उस फील्ड से कंटेंट लेकर के आओ और यहाँ पे जहाँ पे लोग पॉइंट रिपीट कर रहे हैं वहां पे एक नया पॉइंट डाल दो। दूसरा क्या है, इंटर एट द एंड ऑफ समवन्स पॉइंट। जैसे ही किसी ने खत्म किया, है ना, तब इंटर करो। जैसे ही किसी ने खत्म किया तो क्या बोल सकते हो, यस आई एग्री विथ यू बट, है ना, आई एग्री विथ यू बट लुकिंग एट अनदर पर्सपेक्टिव और एडिंग ऑन। अगर आप एग्री कर रहे हो तो बोल सकते हो एडिंग ऑन, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो क्या बोल सकते हो, लुकिंग एट अनदर पर्सपेक्टिव, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो उस टाइम जैसे ही किसी का पॉइंट खत्म हो तब इंटर करो। तो ये दूसरी स्टडी है। तीसरी स्टडी क्या है, इंटर विथ प्रेज और एग्रीमेंट, है ना। अगर कोई बोल रहा है तो उसको तारीफ कर दो, उसके साथ हाँ में हाँ मिला दो, तब इंटर मारो। और ये जरूरी नहीं कि हाँ में हाँ मिलाना मतलब आप उसके फेवर में बोलो, आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, उससे डिसएग्री भी कर सकते हो, फुली डिसएग्री कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग क्या था, पीपुल विल अलाउ यू टू स्पीक इफ यू प्रेज देम। अगर आप, है ना, उनकी तारीफ करोगे तो लोग बोलने देते हैं आपको, तो आप दूसरे की खुल के तारीफ करो। बट क्या करो, जब पॉइंट बोलो तो उसको अपोज करो, जो अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन है वो रखो, ठीक। और क्या हो सकता है, चौथा जो इंटर स्ट्रेटजी है वो क्या है, इंटर विथ अ रेज्ड पिच ऑफ वॉइस। आपने देखा होगा कि जब आप जीडी बोलते हो तो लगातार 2-3 लोग साथ में बोलते हैं, ठीक है। अगर आप उस टाइम अपना वॉइस जो है, पिच ऑफ वॉइस है, पिच है अपना, वो अगर उठा दिया, रेज कर दिया, तो सामने वाला जो है ना 10 सेकंड 15 सेकंड तक मोस्टली लोग चुप हो जाते हैं, है ना। और अगर 10-15 सेकंड तक 2-3 लोग बोल रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वो फिश मार्केट है, उसको फिश मार्केट नहीं कहा जाता, ठीक है। उसको अच्छा जीडी बोला जाता है। 10-15 सेकंड 10 सेकंड तक अगर 2-3 लोग बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना वॉइस ऊंचा रखो, बोलते रहो। अगर सामने वाले दोनों लोग चुप हो गए तो समझो कि आपका जो पॉइंट है वो आप हर्ट हो जाएगा, आप फिर आगे अपना पॉइंट रखो। अगर किसी ने आपसे भी ऊंचा वॉइस कर लिया तो आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए, है ना, सामने वाले को बोलने दो। तो आप कोशिश करो कि स्टार्टिंग से क्या करो, अपना वॉइस का जो पिच है उसको बहुत ऊंचा करके रखो, है ना। और ऐसा पिच
हाई पिच टू बी ऑडिबल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, ये नहीं कि गरज रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बट ऐसा वॉइस, ऐसा पिच कि सारे पार्टिसिपेंट सुन सके, है ना, कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, ये हो गया, ये एंट्री स्ट्रैटेजी था। ठीक है, एंट्री स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हो जीडी में एंट्री के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज हम लोग जानते हैं जीडी के बारे में। एक होता है जब आप जीडी लास्ट होने लगता है तो आपसे जो ऑर्गेनाइजर है जीडी का, वो 2-3 चीजें पूछता है। एक पूछता है समरी, एक पूछता है कंक्लूजन, या पूछ सकता है कि रेट द जीडी या रैंक द मेंबर्स, है ना। तो अगर आप समरी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रॉम योर साइड, है ना। अगर आप समरी बता रहे हो तो अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं बोलो, जो भी लोगों ने बोला हुआ है सबको पॉइंट को बोल सकते हो, अपना कुछ ऐड मत करो एक्स्ट्रा उसमें। अगर आपने डिस्कशन में बोल दिया वो पॉइंट तो आप बोल सकते हो, लेकिन दूसरों का भी पॉइंट बोलो उसमें, क्योंकि वहां पे लिसनिंग स्किल्स आपकी चेक हो रही है। समरी में क्या है, लिसनिंग स्किल्स मतलब सबने क्या क्या बोला, एक्स्ट्रा नया पॉइंट नहीं लाना है। लेकिन अगर कंक्लूजन देना है तो आप क्या कर सकते हो, समरी तो दो, लेकिन अगर आप लास्ट में 1-2 पॉइंट अपना ऐड कर सकते हो क्लोज करने के लिए तो वो सही रहेगा। ठीक है, समरी आप समझ गए, समरी में कोई नया पॉइंट नहीं ऐड करना है, डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, कंक्लूजन में थोड़ा सा कर सकते हो 1-2 पॉइंट, बाकी जो लोगों ने बोला है उसको समरी भी देना है। रेट द जीडी या रैंक द मेंबर्स, पूछा जाएगा कि 10 में से कितने मार्क्स दोगे जीडी को, है ना, या बाकी मेंबर्स को कितने कितने पॉइंट दोगे 10 में से। तो आपको क्या करना है, किसी एक बेसिस पे 2-3 बेसिस लगाना है, उसमें लॉजिक को एनालिसिस करना है कि मैं इसमें 1 पैरामीटर 3 पैरामीटर देख रहा हूँ, पैरामीटर्स। ठीक है, और पैरामीटर्स के अनुसार जो अपना पहला पार्टिसिपेंट है उसको 5 पॉइंट दिया, दूसरे पार्टिसिपेंट को 7 पॉइंट दिया, तीसरे पॉइंट को 9 पॉइंट दिया, चौथे पार्टिसिपेंट को 4 पॉइंट दिया। इस तरह से मतलब पहले पैरामीटर सेट करो और उसके अनुसार सबको नापो, है ना, सबको तौलो और उसके साथ लॉजिक और एनालिसिस के साथ रैंक करो। तो ये था हमारा जीडी का वीडियो, है ना, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे जीडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ से कंटेंट ला सकते हैं, क्या क्या चेक होता है जीडी में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो चलो मिलते हैं।